गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 में आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है वाष्पोत्सर्जन एवं इसके प्रकार, ट्रांसपायरेशन एंड इट्स टाइप। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है और इसके प्रकार क्या है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, देखिए आपको बता दें कि जैसे पेड़ पौधों की जैसे कोई पत्ती वगैरह होती है तो पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। स्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है, इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं और हिंदी में रंध्र बोलते हैं। तो स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा मुख्यतः जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो मुख्यतः स्टोमेटा के द्वारा ही होती है। लेकिन वाष्पोत्सर्जन क्या पौधों के लिए आवश्यक है? तो आपको बता दें कि वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए आवश्यक भी है और इससे पौधों को हानि भी होती है। एक शब्द में कहें तो जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो पौधों के लिए एक आवश्यक दुर्गुण है। आवश्यक दुर्गुण, आवश्यक क्यों? क्योंकि अगर पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो पौधे जो होंगे वो पृथ्वी से जल को अवशोषित नहीं कर पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। जो मूल रोम से पृथ्वी से जो जल ग्रहण करते हैं पौधे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। और जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसमें जो 90% जो पानी होता है वो भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। तो ये आवश्यक है, क्योंकि अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पौधों के द्वारा पृथ्वी से जल ग्रहण नहीं किया जाएगा, तो इसलिए आवश्यक है। दुर्गुण क्यों है? क्योंकि जो पौधे होंगे उनसे 90% जो पानी होता है वो भाप बन के उड़ गया, तो ये इससे नुकसान होता है। तो इसलिए सीधा सीधा एक शब्द में कहा जा सकता है कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो पौधों के लिए एक आवश्यक दुर्गुण है। ठीक, तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है परिभाषा जान लेते हैं। तो पौधों के वायवीय भागों से, पौधों के वायवीय भागों से, अब वायवीय का मतलब क्या है? जैसे जो जड़ होती है, जड़ तो जमीन के नीचे है, वायु में तो है नहीं। पौधे के जितने भी भाग जड़ को छोड़कर, तना, पत्तियां, छाल, शाखाएं, पुष्प, जितनी भी चीजें हवा में हैं, क्योंकि जड़ तो जमीन के नीचे है। ठीक, तो जितनी भी चीजें वायु में हैं, उन जो भी चीजें वायु में होती हैं उन सभी चीजों से कुछ ना कुछ मात्रा में जल का वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, इसीलिए लिखा है वायवीय। तो क्या है परिभाषा? पौधों के वायवीय भागों से पानी का वाष्प के रूप में उड़ने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अर्थात पौधे के जो वायवीय भाग होंगे उन वायवीय भागों से जब पानी भाप बनकर वायुमंडल में उड़ जाएगा तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार कितने होते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला, रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। जितना भी वाष्पोत्सर्जन होता है मुख्यतः वो रंध्रों द्वारा होता है, बाई स्टोमेटा कहते हैं इसे। ठीक, स्टोमेटा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। दूसरा आता है उपत्वचा द्वारा वाष्पोत्सर्जन, इसको बोलते हैं बाई क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं? बाई क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तीसरा आता है वात रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन, बाई लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ठीक, बाई लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो इस प्रकार से 3 वो मुख्यतः जो होता है वो 3 प्रकार से इसमें वाष्पोत्सर्जन होता है। अब पहला देख लेते हैं बाई स्टोमेटा, रंध्रों द्वारा कैसे होता है। हम आपको बता ही चुके हैं, जो पौधा होता है, पौधे की पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों की जो सतह होती है उन सतह पर, कुछ पौधे की दोनों सतहों पर जो है स्टोमेटा पाए जाते हैं और कुछ पौधों की केवल जो पत्तियां होंगी केवल एक ही सतह पर स्टोमेटा पाए जाएंगे। ठीक, वो निर्भर करता है पत्ती की आकृति पर। तो जो पौधे होते हैं, पौधे की पत्तियां होती हैं, पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं?
छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो इन स्टोमेटा के द्वारा जब जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में उड़ता है तब उसे क्या कहते हैं? रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन या बाय स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन। ठीक। और जो भी होता है 90% जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। ठीक। तो यही परिभाषा लिखी हुई है कि पत्तियों, हरे तनों तथा कुछ रूपांतरित तनों। पत्ती तो जानते ही होंगे आप। हरे तनों मतलब जो तने हरे हों, जैसे आम है, नीम है, तो इनके तने हरे नहीं होते, इनका तना तो बहुत मोटा होता है। कुछ पौधे जैसे मान लो साकी पौधे जो होते हैं तो उनके तने कैसे होते हैं? हरे होते हैं। ठीक। तो तने जो हरे तने होंगे और कुछ रूपांतरित तने। अब रूपांतरित मतलब क्या होता है? जैसे जो तना होगा वो तना किसी दूसरी चीज में बदल जाएगा। किसी दूसरी चीज में जब बदल जाएगा तो उसे कहेंगे रूपांतरित तना। अब कौन दूसरी चीज कौन? जैसे नागफनी आप जानते होंगे, नागफनी देखा होगा। तो जो नागफनी में जो तना होता है, जो नागफनी में जो तना होता है वो तना अब पत्ती के रूप में बदल जाता है। जो मोटी मोटी पत्तियां लगी होती हैं वो वास्तव में पत्तियां नहीं होती हैं, बल्कि क्या होता है? तना होता है। तो अब वो तना काहे में बदल गया? पत्ती में बदल गया। ठीक। तो ऐसे तने को क्या कहेंगे? रूपांतरित तना। क्या कहेंगे? रूपांतरित तना। तो पत्तियों, हरे तनों और रूपांतरित तनों की सतह पर असंख्य मतलब बहुत से असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों द्वारा वायु का आवागमन होता है, अर्थात CO2 ली जाती है और O2 छोड़ी जाती है। इससे क्या होता है? वो जो स्टोमेटा होते हैं उनके द्वारा वायु का आवागमन होता है और इन्हीं छिद्रों द्वारा जल का भी वाष्पोत्सर्जन होता है। इसे ही रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ये कितना होता है? कुल वाष्पोत्सर्जन का जो 90% होता है, जो टोटल वाष्पोत्सर्जन होता है उसका 90% वाष्पोत्सर्जन रंध्रों स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक। अब दूसरा आता है उपत्वचा द्वारा वाष्पोत्सर्जन, बाय क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। आपको बता दें कि जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, उन पौधों की सतह पर क्यूटिकल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्यूटिकल पाई जाती है। और ये क्यूटिकल इसलिए पाई जाती है कि उन पौधों में वाष्पोत्सर्जन कम मात्रा में हो। तो जो क्यूटिकल होती है वाष्पोत्सर्जन को कम मात्रा में, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए होती है पेड़ पौधों पर, लेकिन फिर भी इससे कुछ मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। तो इस प्रकार से जो क्यूटिकल द्वारा पौधे के जो क्यूटिकल द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है उसे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन अर्थात उपत्वचा द्वारा वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, पौधों के बाहरी भाग पर, पत्तियों पर क्यूटिकल, जो क्यूटिकल होते हैं क्यूटिकल द्वारा ढके रहते हैं और इन क्यूटिकल से भी जल का वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। अगला आता है वातरंध्र। वातरंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन, बाय लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब देखिए वातरंध्र क्या होते हैं। जैसे आप लोगों ने आम देखा होगा, आम का पेड़ देखा है, नीम का पेड़ देखा है, तो उसका तना भी देखा होगा। तना कैसा होता है? मोटा मोटा होता है तना उसका। तो उस तने पर क्या होती? छाल होती है। ठीक। तने के ऊपर सबसे ऊपर क्या होती? छाल होती, कठोर होती है। तो वो छाल होती है, उस छाल में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। उस छाल में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो उन छिद्रों को क्या बोलते हैं? लेंटिकुलर। क्या बोलते हैं? वातरंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वातरंध्र। और वात माने क्या होता है? हवा, और रंध्र माने छिद्र, अर्थात ऐसे छिद्र जिनसे हवा का आवागमन हो सके। ठीक। इसीलिए इनको क्या कहा गया? वातरंध्र कहा गया। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? लेंटिकुलर कहते हैं। तो जो तने होते हैं, कठोर जो तने होते हैं, उन तनों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? लेंटिकुलर अर्थात वातरंध्र कहते हैं। और इन वातरंध्रों से भी कुछ मात्रा में जल का वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। तो इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक। तो वही लिखा हुआ है, पौधों, वृक्षों के तने व शाखाओं पर छाल के बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं, और इन छिद्रों से भी जल का वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। तो इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका वाष्पोत्सर्जन हो गया। वाष्पोत्सर्जन जो मुख्यतः जो प्रकार है
वैसे तो बहुत से और भी टाइप के हैं, लेकिन ये इतने ही मेन होते हैं जिनसे वाष्पोत्सर्जन कुछ ना कुछ मात्रा में होता है। ठीक, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जो वाष्पोत्सर्जन है वो पौधों का आवश्यक दुर्गुण है, पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक क्रिया है वाष्पोत्सर्जन, और इससे नुकसान भी होता है क्योंकि जल बहुत सी मात्रा में जो जल होता है वायुमंडल में उड़ जाता है भाप बनकर। ठीक, तो आप इसको लिखिए, समझिए, और फिर भी अगर कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।